हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी CHSL 2022 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 26 मई 2022 को पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स आगे चलकर CHSL और MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 2022 का मैं क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करा रहा हूँ। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको 2023 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग मेरे साथ में रह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। 25 के 25 क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग वहाँ जा करके इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं जब तक CHSL या MTS का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मैं आप लोगों को डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला है एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो नेट चेंज क्या होगा। पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। तो आप लोग मुझे बताइए, इसका तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस माइनस प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटे में 100। तो हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4%। तो यही क्या हो जाएगा, 4% की कमी। 4% की कमी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी एस्पिरेंट्स CHSL या CGL की या फिर SSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस इस तरीके से होता है। तो हम लोग नेट चेंज आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड देना है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1%। हम लोग इस तरीके से पेपर में सोल्व करते हैं, 1% की कमी आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करना होता तो कैसे करते हैं, 20 का स्क्वायर करते हैं 400 और 100 का भाग दे देते हैं, तो कितना आता है 4%। और ये आया कहाँ से, वो यहाँ से आया। ये कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं, आगे चलते हैं और कुछ भी नया कुछ बताने लायक होगा किसी क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में कैसे आसानी से टैकल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक छात्र 4 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है, यानी कि 4 विषयों का औसत कितना है, उसके 4 विषयों का जो औसत है वो कितना है 75 है। उसके बाद अंग्रेजी को अंक भी शामिल कर दिया जाए, यानी कि अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो कितने पेपर हो जाएंगे 5। उसका एवरेज कितना है 70 है। तो मुझे बताना है कि अंग्रेजी में कितने मार्क्स आए। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में करा दिया है, और पिछले सीजन में भी मैंने जो पिछली क्लास ली थी, जो क्लास फर्स्ट थी, उसमें भी इस तरीके से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि हर शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये देखिए इसमें कैसे करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस का 5, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब इस +1 का मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले नंबर के साथ कराते हैं, और इस -5 का मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले नंबर के साथ करा देते हैं 4 के साथ। तो क्या होगा देखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 70 के साथ करेंगे तो 70 हो जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा 20, तो 70 - 20 आ जाएगा 50। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। करने को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, 4 विषयों का औसत है कितना 75, यानी कि 75 × 4 करेंगे तो चारों विषयों का सम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75, 150, 300। और एक विषय में कितने हैं 70, यानी कि उसका भी औसत कर दिया जाए तो 70 हो जाए, 70 × 5 कितना हो जाएगा 350। अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया जाए तो 350, अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो 300। तो जो अंग्रेजी में अंक हैं वो कितने हो जाएंगे 50। यहाँ से भी हम लोग आसानी से कर सकते थे, और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज बी पर समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बी पर एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, ये सी हो गया और ये ए हो गया। ABC एक समकोण त्रिभुज है। tan A
कितना दिया है 10a 1/√3 होता है। 10 में √3 1/√3 किसकी वैल्यू होती है आप बताएंगे 1030 की वैल्यू होती है। तो ये हो गया 1030 हो गया, और तो फिर ये 90 हो गया, तो ये कितना बचा 60। ये मतलब एंगल कितना हो गया 60, सी एंगल कितना हो गया 60 हो गया। 30 60 90 का एक ट्रायंगल दिया है मुझे। अब हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। अब जो हम लोगों से पूछा है वो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। हमसे बोला है साइन ए इंटू कॉस बी कॉस सी। साइन ए का मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ रखा, इंटू कॉस सी का मतलब हो गया कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन सी का मतलब हो गया साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, 4/4, आंसर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक कुछ था ही नहीं, आसानी से इजीली क्वेश्चन था, और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। डीआई का क्वेश्चन है। डीआई का क्वेश्चन आप लोग, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। बोला है नीचे दी गई तालिका में 3 प्रकार के पेड़ों की संख्या को दर्शाया गया है। 6 लगातार वर्ष हैं, ये 6 लगातार वर्ष हैं, और ये पेड़ हैं बरगद, नीम और सागौन। अब क्वेश्चन में पूछा जा गया, क्या पूछा गया, वर्ष 2016 में एजेंसियों द्वारा लगाए गए सागौन के पेड़ों की संख्या। वर्ष 2016 में सागौन के पेड़ों की संख्या कितनी है 25,000, मतलब हम लोग यहाँ लिख देते हैं 25,000। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला कि तुलना में 2017 में एजेंसी द्वारा लगाए गए सागौन के पेड़। 2017 में सागौन कितना है 35,000, ये हो गया 35,000। हमसे बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई, आप बोलेंगे 10,000। कितनी वृद्धि हुई 10,000, 25,000 प्लस 10,000 35,000, और ये हो गया 25,000 से हम लोग डिवाइड दे देंगे और मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे। तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो चले जाएंगे, 25 चौको 100 यानी कि 40%। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 40% की। डायरेक्ट देखकर क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन था कि हम लोगों को दिया था 25,000 दिया था और 35,000 दिया था, 10,000 की वृद्धि हो गई कितने पे 25,000 रुपये पे। 25,000 पे 10,000 की वृद्धि का मतलब हो गया 40% की वृद्धि। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर, हमसे बोला है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। तो ज़रा आप एक बात बताइए मुझे, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर 2 ऐड कर दें और इधर भी 2 ऐड कर दें, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, तो ये मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो कट ही जाएगा। तो 2, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। और इधर कितना हो गया 9, तो 9 का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये बात समझ में आ गई आपको, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से। अब हमसे बोला गया इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो। हम लोगों को पता है कि अगर कभी भी इस क्वेश्चन में a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू अगर k होता है और a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू हमसे पूछ रहा होता है, तो क्या करते हैं k क्यूब माइनस 3k करते हैं, यही करते हैं। तो बस वही हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि k की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3, k की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3 यहाँ पर, और a अपॉन 1 अपॉन ए तो दिया ही हुआ है, तो बस वही वहाँ पर उठा करके रख देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे 27, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू के की जगह पे 3, ये करना है हम लोगों को। 3 का क्यूब 27 में से 9 घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 18। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। हम लोगों से बोला गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब हम लोगों को एक तरीके से ये दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ से a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली 3, और
फिर उसके बाद ए क्यूब प्लस 1/a³ वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू कितनी आ गई 18। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाने चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को अलजेब्रा में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को इसी पैटर्न पर देखने को मिलते हैं कि a प्लस 1/a की वैल्यू दे देगा और वहाँ से आप लोगों को a² प्लस 1/a² की वैल्यू, या फिर a क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू, या फिर a के पावर 5 प्लस b के पावर a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कल का जो हम लोग सेट सॉल्व कर रहे थे उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूं। हम लोगों से बोला गया था a प्लस 1/a की वैल्यू हम लोगों को कुछ दिया हुआ था, सपोज कह दिया था। उसके बाद हम लोगों से a के पावर 5 प्लस 1/a की पावर हम लोगों से 5 पूछा था। तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया था वो हम लोग वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उस वाली वीडियो में जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इसी टाइप के आप लोगों से अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराता चलूँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे हम लोगों से बोला गया है एक स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब क्या होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब नाव की चाल को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, x को x से डिनोट करते हैं। तो x कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसे बोला है यह धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है, धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है और 6 सही 6/7 घंटे में कुल समय में वापस आ जाती है। मतलब क्या हुआ, धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में 18 किलोमीटर गई, तो धारा की दिशा में हम लोग जब जाते हैं तो कितनी हो जाती है स्पीड, क्या होगी x प्लस वाई की स्पीड से होगी। और जब धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर आएगी तो 18 धारा के अनुकूल होती है x माइनस वाई, ये दूरी अपॉन चाल। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से समय आ जाएगा, समय कितना हो जाएगा 7 × 42 और 6 48/7। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू हम लोगों से फाइंड करना है, तो इजीली है। तो सबसे पहले क्या करें 18 कॉमन लेकर नीचे भेज देते हैं। तो 18 कॉमन लेकर नीचे भेज दिया तो 48/7 × 18 हो गया। और इधर देखें, इधर क्या होगा x प्लस वाई, इधर होगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई अपॉन x² माइनस y²। ये बचा y से y कट जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर बस कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन पार्ट बचा है। यहाँ से देखते हैं 2x, x की वैल्यू 12 दूनी 24, ऊपर हो गया 24। नीचे देखिए क्या होगा x² मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस y² बराबर यहाँ हो गया 48/7 × 18। ये है 24 से काट लेंगे, 24 दूनी 48, 2 से काट लेंगे 9 दूनी 18, इसको 9 7 63, तो 63 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 63 = 144 माइनस y²। तो y² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y² बराबर आ जाएगा 144, इधर आ जाएगा तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। एक बार बोला गया है कि धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम दी गया है, ये डाउन स्ट्रीम गया है और ये अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम गया प्लस अप स्ट्रीम से वापस आया, तो टोटल उसको जो टाइम लगा वो ये लगा। मैंने बस इस वाले इक्वेशन को यहाँ से पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने इक्वेशन को पुट कर दिया, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन सॉल्व कर लिया यहाँ से और ये हमारे पास आंसर आ गया y = 9, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 15% छूट देने के बाद एक विक्रेता मशीन को 1,22,700 रुपये में बेचना चाहता है। तो मशीन की मूल्य अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मतलब हमको MRP पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिकली ये है। तो 15% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया 3/20। 15% क्या होता है 3/20। इसका मतलब अगर MRP कितना होगा 20 रुपये MRP होगी तो 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा होगा, तो 17 रुपये में बेच रहा होगा। तो मुझे 17 की यूनिट की वैल्यू ही तो सवाल में दे रखा है, तो 122,700, ये 17 यूनिट की वैल्यू हो गई। हमसे 20 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है,
इसको लोगों को सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये आंसर हमारे पास कितने पॉइंट्स में, बड़े बड़े आंसर है। मैं आप लोगों को देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, एक्चुअल में कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि हालांकि देखने पर जो क्वेश्चन बड़ा लगता है वो होता नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 3 जीरो आ जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14, हाँ से लगी, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 12 दूनी 24। अब इसमें सीधे 17 का भाग दे दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। 17 एकम 17, यहाँ से 17 आ जाएगा, हो जाएगा 3 और 4 7, 75, 17 चौको 68, यहाँ से कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 0। फिर देखिए 17 चौको 68, जैसे ही 144 आया, जैसे ही 144 आया मेरे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है 144 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो क्वेश्चन देखने पे बड़ा लग रहा था वो बड़ा नहीं था। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए हमसे बोला था 15% की छूट देने पर, यानी कि एमआरपी पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस कितना 122700। 15% डिस्काउंट देने का मतलब 17 पे बेचा गया होगा हमसे, एमआरपी 20 का पूछ रहा है। इसको हम लोगों ने जब कैलकुलेशन को अभी सॉल्व किया तो हम लोगों के पास आ गया 144,352.94। ये हम लोगों को इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 रिजल्ट से ही पता चल जाता है कि क्या आंसर होने वाला है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से हम लोगों को टाइम बचाना पड़ता है। जो भी एस्पिरेंट्स 15 से 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, यानी मैथमेटिक्स का जो पेपर 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, वो इसी तरीके से, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप को कम करके, कुछ कैलकुलेशन को दिमाग में करके और कुछ ऑप्शन के थ्रू ही जा करके ये सारे क्वेश्चंस को आसानी से टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 8, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8r अपॉन आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू 1/14। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 14 8 112 आर। इस ये 8 उठकर यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 120 आर। हमसे पूछा क्या है, आर प्लस 1/r, दोनों तरफ आर से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। यही हम लोगों से पूछा गया था। आंसर नंबर 3, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अब बताइए इसमें हमने क्या किया, एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। और ये रियल पेपर है, ऐसे ही पेपर आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा। ये देखिए हमसे बोला गया है 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षक का औसत वजन 60 है। इसका मतलब क्या हो गया, 18 लोगों का, 15 प्लस और 3 यानी कि 18 लोगों का जो औसत है वो कितना है, 60 है। फिर हम लोगों से बोला गया है जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीट समूह में शामिल हो जाते हैं, यानी कि कितने हो गए, 4 × 63। तो क्या होता है, समूह का औसत हमको टोटल निकालना है। तो अब टोटल कितने हो गए, 22 लोग हो गए। इस कैलकुलेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब हो गए कितने लोग, 22 लोग हो गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 कॉमन लेके काट लीजिए, 2 कट रहा है, काट लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। अब 9 × 6 = 54, 540। इधर देखिए 540 प्लस 63 दूना 126 बटे 11। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 6 बटे 11 से भाग दे दीजिए। तो 11 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 बाहर जाएंगे तो 660 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0 तो 5 यानी 60.5 से ऊपर ही जाएगा तो आंसर नियरेस्ट में क्या हो जाएगा, 61। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, 18 लोगों का औसत वजन 60 था, 4 का वजन और ऐड किया गया तो कितना हो गया, 63 हो गया। इसको मैं एक तरीके से और बता सकता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है तरीका। अब एक तरीका और समझ लेते हैं जो स्मार्ट तरीका है और ऐसे एग्जाम हॉल में सोल्व करना है। देखिए क्या करना, मुझे पता है कि 18 लोगों का जो 18 लोग हैं, यहाँ पर उनका एवरेज कितना है, 60, और 4 लोग और हैं, उनका एवरेज कितना है, 63 है। मुझे कंप्लीट एवरेज निकालना ना। तो अब एक बात बताइए, 60 तो यहाँ पर भी होगा ना, तो मैंने क्या किया, 60 को ही एवरेज मान लिया।
तो जब 60 को एवरेज मान लिया तो यहाँ पर कितना हो गया 0, डेविएशन कितना है 0, यहाँ पर कितना आया प्लस का 3 आया, और कितने लोगों पर आया 4 लोगों पर, तो 4। अब ये जो एक्स्ट्रा आया है ये पूरे में बटेगा 18 + 4 लोग 22 लोगों में, तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 2 11 यानी कि आ गया 6/11। 6/11 को मतलब क्या हो गया 60.5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 60.5 से जब भी थोड़ा सा आगे हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 61। अगर 60.5 से 5 से थोड़ा कम होता है तो आंसर हम लोग 60 लगाते हैं, और 60.5 से थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आंसर हम लोगों को 61 सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों से पूछा गया है निकटतम पूर्णांक में निकालना है। निकटतम पूर्णांक का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी डिजिट पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो रही है तो हम लोग आगे एक्सेप्ट हो जाते हैं, और 0.5 से कम होती है तो हम लोग एक पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने डेविएशन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिया। तो हम लोगों को एग्जाम हॉल में डेविएशन को ही लगाना चाहिए था, वो हम लोगों ने आप लोगों को बेसिक से बता दिया कि अगर आप लोगों को कभी डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं है, दिमाग में नहीं चल रहा हो, तो आप लोग वहाँ से बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आ गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन से देखते हैं, यहीं पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ये माइनस लिखा हुआ है, जहाँ पर भी माइनस प्लस लिखा हो उसको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। मतलब हमको ये वाली कैलकुलेशन अलग से सॉल्व करनी है, ये वाली। तो सबसे पहले यही वाली को सॉल्व करते हैं। 7 × 1 = 21 और 6 = 27/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/54 हो जाएगा, क्योंकि संख्या पलट जाएगी। तो हम लोग इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। मतलब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। अब हम लोग माइनस बढ़े आगे, अब इस वाले ब्रैकेट में आते हैं। इस वाले ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 3 11/4, माइनस का 3/2 है तो हम लोग इसको 6/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये आ गया 5/4। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो आ गया 5/4। तो 3 - 5/4, और ये हमारा ब्रैकेट एक चल ही रहा है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा तो 7 बचेगा, 7/4। और ये 1/2 पहले से चल रहा है, माइनस का प्लस का a/4, a / 4 है = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एलसीएम ले लीजिए, पूरा कंप्लीट 4 एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 - 7 + a = 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 + a = 0। तो a = क्या आ जाएगा 5, a = क्या आ जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया जो स्टेप देता रहा मैंने आप लोगों को सॉल्व 1 बाई 1 करके सॉल्व करते चले गए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, फिर मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये वाली लास्ट वाली कैलकुलेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की एक दीवार का निर्माण करने के लिए 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ईंटों की आवश्यकता होगी। तो प्रयुक्त किए गए अन्य पदार्थों को नजरअंदाज करके। तो मुझे बताइए, सीधा है वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे सबसे पहले तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8 को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 800 मीटर हो गया, 800 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर इंटू 22.5, तो 225/10। अब इधर से डिवाइड दे देंगे, इसका डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25, यानी कि 1125 मल्टीप्लाइड में 100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। और क्या 6 सेंटीमीटर है। बस अब इस कैलकुलेशन को आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करेंगे, बस काटा पेटी बचानी है। देखिए सबसे पहले मुझे बताइए 25 से इसको कट करेंगे तो 4 बार चला जाएगा। एक 10 से एक ये 10 कट जाएगा। 6 से कट करेंगे तो ये 10 बार बचेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 10 ये। अब जरा 25 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बार, और इसको कट करेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125। 5 से कट करेंगे तो 5, 9 से कट करेंगे तो 9 पना 45, 5 से फिर कट कर दीजिए, 5 कितने बार चला जाएगा 2 बार।
तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, नहीं 4 दूनी 8, 8 अटेटी 6400। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 6400। बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हम लोगों से बोला गया था एक दीवार का निर्माण करना है, मतलब एक ये दीवार बनानी है। सपोज करो ये एक दीवार बनानी है, ये एक दीवार बनानी है इस तरीके से, ये सपोज करो एक दीवार बनानी है और मुझे ब्रिक लगाने हैं। तो क्या होगा, ये जो ब्रिक लगेंगे इस तरीके से, तो मुझे ये बताइए जो इसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा जितनी भी ब्रिक लगेंगे। बस वही मैंने किया कि इस पूरे जो ये वॉल्यूम दिया था दीवार के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है कोई ABC, ये A, ये B और ये C, और एक त्रिभुज है PQR, P, Q और R। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में पढ़ता जाए मैं वैसे वैसा करता चला जा रहा हूँ, आंसर देखें कितनी जल्दी आ जाएगा। बोला है दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो दो साइड बराबर होंगी। तो कौन कौन सी साइड बराबर है, AB बराबर है AC के, मतलब AB और AC आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। PQ बराबर है PR के, PQ आपस में बराबर है, PQ बराबर है PR के, ठीक है। अब मुझे बोला है AB बराबर है PQ के, AB अगर A सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या होगा, A सेंटीमीटर का होगा। तो मुझे बताइए अगर ये A सेंटीमीटर है, ये A सेंटीमीटर है, तो जो ये है वही है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर जो ये है वो यही है, मतलब क्या हो गया, ये AB, AC, PQ और PR ये आपस में सब क्या है, बराबर हैं। दूसरी बात तुम लोगों से क्या बोली है, AB बराबर PQ, उन लोगों से यहाँ तक बात समझ में आ गया था। आगे एक बात बोली कि BC बराबर QR, BC मतलब ये वाली साइड बराबर QR, ये साइड भी, ये साइड अगर B है तो ये भी साइड क्या होगी, B होगी। तो मुझे बताइए इस त्रिभुज के AAB है, इसमें भी AAB है, और एक चीज़ B इसमें क्या है, 50 डिग्री है, B 50 डिग्री है। तो मुझे बताइए अगर ये 50 डिग्री है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। कैसे त्रिभुज हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल, मतलब ये देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही इसमें ये एंगल बराबर होंगे, मतलब सभी साइडें आपस में बराबर हैं और सभी एंगल आपस में बराबर हैं। तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अगर B अगर 50 है तो यहाँ से Q भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री उसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है Q इसका हो जाएगा 50 डिग्री, हमसे पूछ रहा है R कितना होगा। तो मुझे बताइए अगर इसके सामने 50 है, ये इस A के सामने 50 है, तो इस A के सामने भी क्या होगा, 50 डिग्री। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हुई है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमसे बोला गया था एक त्रिभुज ABC है और इधर PQR है, A B C P Q और R दोनों ही सर्वांगसम, दोनों ही कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो दो साइडें आपस में बराबर होंगी। तो AB बराबर AC के बराबर है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है। और हम लोगों को पता भी है क्या कि AB बराबर PQ के, AB PQ के बराबर भी है, यानी कि ये A है तो ये भी साइड क्या होगी, A, तो ये भी साइड होगी A, ये भी साइड होगी A। और BC बराबर है, ये अगर B है तो ये भी क्या होगी, B होगी। इसका जो एंगल ये होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि दोनों एक ही जैसे तो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो मुझे आप बताओ ये अगर 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से ये भी 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा गया है आर, पूछा है आर कितना हो गया, 50 डिग्री। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हमसे बोला है कि एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 1000 ग्राम को 1000 ग्राम बराबर
1000 रुपये हम लोग मान लेते हैं, 1000 रुपये के बराबर हम लोग मान लेते हैं। अब हमसे बोला गया है कि उसने 1 किलोग्राम का यूज़ किया, मतलब 1 किलोग्राम की कोई चीज़ दी, तो उसने 1000 ग्राम की कोई चीज़ दी, इसका मतलब उसके जेब में कितने रुपए आ गए, 1000 रुपये आ गए। उसने ग्राहक से 1000 रुपये लिए क्योंकि उसने 1 किलोग्राम चीज़ दी, मतलब 1000 ग्राम दिया है, तो 1000 ग्राम अगर 1000 रुपये का है तो मतलब उसने 1000 रुपये तो ग्राहक से ले लिए। अब उसने अपने पास से कितने दिए, उसने 900 ग्राम का ही तो यूज़ किया है। तो अगर उसने 900 ग्राम का यूज़ किया है, भार यूज़ किया है, तो उसके जेब से 900 ग्राम क्या होगा, 1000 ग्राम 1000 रुपये का है, तो 900 ग्राम कितने रुपए का होगा, 900 रुपये का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 900 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस आई और उसके जेब में 1000 रुपये आ गए, मतलब उसके घर से गया 900 रुपये, उसके जेब में आया 1000 रुपये, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया, 100 रुपये का। 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने रुपए पे, कॉस्ट प्राइस 900 रुपये पे, यानी कि 1/9, 1/9 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा, 11 से ही 1/9% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इसको मैं यहीं पर बता देता हूँ। हमसे बोला गया निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा भिन्न। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 62/100। सबसे पहले इसको और इसको आपस में कंपेयर करा लेते हैं, तो ये हो गया 2/3। तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 200, और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 6 और 6 तरीक 18, 186, यहाँ 200, मतलब क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये अभी बड़ा हो गया। अब इसको चेंज कर चेक करते हैं, तो 2/3 और 57/100, तो ये कितना हो जाएगा 200, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7×21, 2 5 से 15, 2 17, 171। अभी भी ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। अब इसको और इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करते हैं, कलर चेंज कर लें, यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 और 4/5। तो इसको क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 12। इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब हो गया 4/5 संख्या सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी भिन्न हमसे पूछ रहा था, तो आंसर क्या आ गया, 4/5। कभी भी भिन्नों का जो कंपैरिजन होता है वो इस तरीके से किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना सबसे आसान होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाता है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को आपस में चेक कर लिया, इसको आपस में चेक किया, तो इसमें ये बड़ा निकल आया, तो ये छोटा हो गया, तो हमको सबसे बड़ा निकालना था। फिर अपने इसको चेक किया, इसमें ये छोटा निकल आया, अभी भी ये बड़ा निकला। फिर इन दोनों को आपस में चेक किया, इसको, तो अब की बार ये बड़ा निकल आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है P/Q, P रेशियो Q, P, Q और R। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। हमसे बोला है P रेशियो Q कितना है, 10/11। फिर उसके बाद क्या बोला है, Q और रेशियो R, Q अगर 11 है तो R कितना होगा, 12। यहाँ पर Q को ऑलरेडी बराबर करके दिया हुआ था, अगर Q बराबर नहीं होता तो हम लोग बराबर करना भी जानते हैं, आराम से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमसे पूछा क्या गया, P+Q, P+Q करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 अनुपात Q+R, Q+R करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 अनुपात R+P करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। हालांकि हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर देखना, जैसे ही हमारे पास 21 आया था और 23 आया था, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन आसानी से ये आंसर मार सकते थे। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाता, ए आंसर 21/23/22, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 166 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन निकालना है। मुझे एक बात बताइए, अगर आयतन कितने हैं, एक पूर्णांक संख्या है, कंप्लीट नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ये 11 का मल्टीपल जरूर होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर 11 से मल्टीपल है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये चेक करना आसान होता है, हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 + 5 6, 6 3 9, ये हो गया 4 2 6 2 8, मतलब ये नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। इधर देखिए 1 3 और 1 4,
और इसको सॉल्व करेंगे 4 2 6 2 8, 8 में से 4 गया, ये भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 और 0 1 और 3 4, 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, 1 + 5, 5 और 1 6, 6 3 9, इधर सॉल्व करेंगे 5 2 7 2 9, 9 9 बराबर हो गया। इसका मतलब डी आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर। आप लोग इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि 11 का मल्टीपल होना उसकी मजबूरी है, क्योंकि देखिए पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 22 में क्या आता है 11, और 11 कभी कटेगा नहीं, तो जब कटेगा नहीं तो ये आंसर आएगा, जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। अब कैसे करना है पेपर में, या अगर कभी दो ऑप्शन फंस जाए तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोगों के पास अप्रोच है। सॉल्व कर लीजिए। ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr², 3πr², ये बराबर हो गया 16632 के बराबर हो गया। अब जरा कट कर दीजिए तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 16632 अपॉन 3, पाई की जगह रखेंगे 22 और बटे 7। सबसे पहले तो 11 से कट कर लेते हैं, कटेगा, सबका कटता है, देखिए कटता सबका है, इसलिए क्या होगा, कटेगा किसी ना किसी से। तो 11 दूनी 22, 11 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, बचेगा 5, 11 × 5 = 55, 1 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 5 4 9, यानी कि ये 6 से भी कटेगा, तो 6 से कट कर दीजिए, तो 6 से कट करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, बचेगा 3, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12 इंटू 7। अब जरा इसको देख लीजिए, ये कितने 7 से कटेगा तो 7 3 21, 7 6 42 इंटू 7, तो r² की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 6, 7 6 42, 42, ये होगी रेडियस। अब हमसे बोला है आयतन निकालो। आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, 2/3, पेन चेंज कर लेते हैं, शायद ना दिखाई दे रहा हो, 2/3 पाई r³ का मतलब 42 × 42 इंटू 42, तो 7 3 21, 21 से कट करेंगे 2 बार चला जाएगा। अब देख लीजिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया, 22 चौक 88 इंटू 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 × 42 करिए, कितना हो गया, 42 × 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 1684। अब जब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 चौको 32, यहाँ से लगे 3, 8 8 64। अब यही आंसर आ जाएगा 15, इसको तो सॉल्व कर ही लीजिएगा, 155232, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को बस उसमें कुछ था नहीं, बस ये चीज़ मुझे समझाना था, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। बोलिए, देखिए ये क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 या फिर 5 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पर मैं 2 गोले बना लेता हूँ, एक गोला, और ये यहाँ पर 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखेंगे और यहाँ पर 5 से विभाज्य होने वाली। तो अगर कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 ऐसे n नंबर तक जाता है, और मुझे किसी से भी नंबर डिवाइड करना है, सपोज करो मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, n/3 कर देते हैं, जो भी हमारा क्वोशेंट आता है वही आंसर हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 2 अंकों की संख्या पूछा है, 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, 10 फिर 11 फिर 12, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी, 99 तक। तो मुझे बताना है कि 99 में अगर मुझे निकालना होता, 1 से लेकर 99 तक निकालना होता, तो डायरेक्ट लिख देते 99 / 99। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 99 / 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33। बट ये 33 तब आता जब 1 से लेकर के
99 तक हम लोग को नंबर निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक से लेकर 1 2 3 ऐसे करते हुए 9 तक नंबर पहले और देख लेते हैं कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कटेंगी। उनको मैं हटा देता हूं, तो जो भी नंबर बचेगा वो 10 से लेकर 99 तक संख्याएं बचेंगी। तो 1 से लेकर 9 तक ऐसी केवल 3 संख्याएं होंगी, 3, 6 और 9, जो 3 से कट रही होंगी। 3 नंबर को हटा देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने 3 नंबर को क्या कर दिया, हटा दिया। तो कितना आ गया, 30। इसका मतलब क्या हो गया, 10 से लगा करके 99 तक ऐसी सिर्फ 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कट रही होंगी। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार मुझे पहले एक बार सॉल्व कर लेने दीजिए, इसके बाद मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे बताइए 3 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी, 30। इसी तरीके से देखते हैं 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। 5 से कटने वाली कितनी होंगी, 99 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 बना 95, यानी कि 19 संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 से 99 तक कट रही होंगी। अब 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कटती हैं, सिर्फ एक संख्या है 5। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ से 1 को सेपरेट कर देंगे तो आ जाएंगे 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से कट रहे होंगे। अब कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो 5 और 3 से कट रहे होंगे, उनको मैंने 2 बार काउंट कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 15 से कटने वाली संख्या। तो 15 से कटने वाली संख्या देख लीजिए, 15 से कटने वाली संख्या देखिए, 99/15 करेंगे तो 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 से लेकर 99 तक ऐसी संख्याएं होंगी, जो 6 संख्याएं होंगी जो 10 और 99 के बीच में पड़ेंगी और 15 से कटेंगी। अब जरा देख लेते हैं 1 से लेकर 9 तक क्या कोई ऐसी संख्या होगी जो 15 से कटेगी। आप बोलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ 10 से लेकर या 1 से लेकर 99 तक सिर्फ 6 संख्याएं ही ऐसी होंगी जो क्या कर रही होंगी, 15 से कट रही होंगी। अब देखें, यहाँ तक मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर बस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 से कटने वाली संख्या, पहले मुझे बताइए 15 से कटने वाली कितनी, 6। 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, 3 से कटने वाली 30 है, तो 6 यहाँ गई तो यहाँ कितनी बची, 24। 5 से कटने वाली संख्या कितनी थी, 18, 6 यहाँ गई तो बची कितनी, 12। अब मुझे बताना 3 या फिर 5। अब इस सबको ही जोड़ देंगे तो ये 3 या फिर 5 से कटेंगी। ये जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ से लेकर ये तो 3 से कट रही होंगी या फिर 5 से कट रही होंगी। तो हम लोगों को ऐड करेंगे तो 24 और 6, 30 और 12, 42, यानी कि 42 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या फिर 5 से कट रही होंगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है, ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों को एक तरीका और बता देता हूँ। देखिए मुझे बताना था 10 से लेकर के 10, 11 एंड सो ऑन 99 तक, ठीक। 3 से कितनी संख्याएं कटेंगी मुझे ये बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए 10 से 99, यानी कि 10 के बाद पहली कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी, मतलब 12, उसके बाद 15 ऐसे। और यहाँ पर लास्ट संख्या कौन सी होगी जो 3 से कटेगी, 99 खुद ही है। ये देखिए एपी बन गया। तो एपी में क्या होता है, एपी में क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। वही फार्मूला यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। एल क्या है, 99। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। क्या होगा, 99 माइनस करेंगे, ये देखिए ए को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो ए यहाँ पर माइनस करेंगे तो 12 बटे में डिफरेंस, ये डी का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, और +1, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 7 और 8, 87/3। तो 87/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 और +1, 30। अभी भी देखिए 30 संख्याएं आई थी और यहाँ से भी 30 संख्याएं आ गई। 3 से कटने वाली कितनी संख्या आ गई, 30। अब जरा इधर देखिए 5 वाली देख लीजिए। 5 वाली को देखेंगे तो क्या पहली संख्या ही 10 मिलेगी, फिर 15 मिलेगी, ऐसे एन सोन यहाँ पर 95 है लास्ट वाली संख्या मिलेगी। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या माइनस पहली संख्या बटे में डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, +1। तो 85/17 +1, 18। तो 18 संख्याएँ ही थी। इसी तरीके से 15 में देख लीजिए, पहले 15 आएगी, फिर और लास्ट संख्या क्या आएगी, 90। तो लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या,
तो 90 में से 15 जाएंगे, बचेगा 75 बटे में इसका डिफरेंस 15 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 15 पना 75 और 1 यानी कि 6, तो 6 ही आई थी। तो बस अब वही यहाँ पर रख देंगे जो मैंने वहाँ पर लास्ट में किया था, वही यहाँ पर भी करना है। क्या 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, ये सर्कल बना लेता हूँ। 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, पहले तो दोनों से कटने वाली 6, 3 से कटने वाली 30, 6 यहाँ गई तो 24 यहाँ हो गई, और 18 तो ये 12, तो 30 12 42। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। 42 इसका क्या हो गया, राइट आंसर। इस तरीके से भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा पहला तरीका ज़्यादा अच्छा था, उसमें आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की 2 छूट दी जाती हैं, तो वस्तु का मूल्य। सबसे पहले मुझे बताइए, कोई नंबर 100 था, उसको आपने 45% बढ़ाया तो 145 हो गया। अब उसके बाद 2 डिस्काउंट दे दिए 15% के, यानी कि 3/20 यानी कि 17/20 करेंगे। एसपी के 17/20 17/20 17/20 17/20 17/20 कहाँ से आया, ये 15% का डिस्काउंट, 15% मतलब 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 17 पे, 20 अगर एमपी है तो 17 पे एसपी होगी। अब देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो कटना है, कैसे काटेंगे, 17 का स्क्वायर 289, और इसको काट कर दीजिए। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10 और 29, और 5 से कट कर देंगे तो 20, ये नीचे हो जाएगा 8000, ऊपर हो जाएगा 289 इंटू 29। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 9 81 यहाँ से लगी 8, 9 8 72 और 8 80, यहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18 8 26 मल्टीप्लाइड 2, 9 दूनी 18, यहाँ से लगी 1, 28 दूनी 56 और 1 57, 1 8 7 6 13 5 2 7 और 1 8, 8 3 8 1, यानी कि ऊपर संख्या आ गई 8 3 8 1, नीचे आ गई 8000। तो वृद्धि कितनी की हो गई, 381 की। आपके सामने देखिए मैं कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से कट करेंगे तो 8 चौको 32, बचेगा 4, 8 5 40। तो वृद्धि 4 के आसपास, यही बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 8 चौको 32, 6 8 7 56, 4.7, यानी 4.7 मतलब ये बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमसे बोला है एक 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काट सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, अगर ये एक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वो डिज़ाइन किया है, घन डिज़ाइन किया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, शंकु काटना है सबसे बड़ा। तो ये पूरा इसका बेस क्या हो जाएगा, ये, और इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ तक। ये इसको मैं अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर इसका बेस देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये स्क्वायर होगा नीचे और ये सर्कल इस पर इस तरीके से टच कर रहा होगा ये, और इसकी जो हाइट होगी, इसकी शंकु की जो हाइट होगी वो इसके हाइट के बराबर होगी, इस हाइट के बराबर ही ये हाइट होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 10। शंकु की हाइट हो गई 10। अब इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरी 10 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5। अब हमको शंकु के बारे में सारी चीज़ें पता है कि शंकु की जो रेडियस है वो 5 है और हाइट कितनी है, वो 10 है। अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू एच 10, यानी कि हो गया 250 पाई/3। ये ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। इस वाली बात को आप लोगों को यहाँ समझना था कि मैक्सिमम काट सकते हैं। तो ये एक सर्कल यहाँ पर ड्राइव होगा
और ये इसकी हाइट बिल्कुल यहाँ पर इसके टॉप पर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि दिए गए मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए 1725 है। 2 वर्षों का एसआई और सीआई का अंतर कितना है? 1725। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। इसको देखिए मैं किस तरीके से करूँगा। मैंने क्या किया, मूलधन को जो प्रिंसिपल है वो 4 का स्क्वायर 16 मान लिया, क्योंकि 2 साल की बात है इसलिए मैंने 4 का स्क्वायर 16 मान लिया। अब देखिए पहले साल क्या होगा? 4 होगा, अगले साल भी 4 मिलेगा, और अगले साल इस 4 पर भी 1/4 का ब्याज मिलेगा, तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ये बात तो आप लोगों को पता ही है। तो जो SICI का अंतर आएगा वो यही, तो 1 रुपये आएगा। इस 1 रुपये की वैल्यू सवाल में कितने के बराबर है? 1725 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा है 16 यूनिट की वैल्यू, तो 16 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आ गया? 16 पंजे 80, हंसी लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हंसी लगी 4, 16 7 112 और 4 116, हंसी लगी 11, 16 कम 16 और 11 27 600, 27,600, यानी कि 4 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2a + 5b = 12। 2a + 5b = 12। ए बी की वैल्यू 3 दी है, a² + b²। अब हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका हमें क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। तो 2a + 5b इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? a² करेंगे तो 4a² + 25b² + 2ab। a करेंगे तो 2a और b करेंगे तो 5b। तो a², अब यहाँ पर बस वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 2a + 5b यानी कि 12 का स्क्वायर 144 बराबर 4a² + b² की वैल्यू हमको चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए। तो हम इसको जगह पे x लिख देते हैं, प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20। ए बी की जगह पे क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 20 3 60, 60 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 4 और 8 84। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से दिया ही हम लोगों के सामने, हम लोगों से बोला गया दिए गए वृत्त में 1 वर्ष के दौरान विभिन्न विभिन्न खेलों पर दर्शाया गया है। ठीक है, हमसे बोला है देश के किन 2 खेलों पर समान राशि खर्च की गई। समान राशि किस में खर्च की गई? तो मुझे देखकर बताइए। समान परसेंट क्या है? 10% ये है और 10% ये है। इसके अलावा तो कोई बराबर है नहीं। तो मुझे बस ये देख लीजिए, ये जो ये लाइन है वो क्या है? गोल्फ है, और ये वाली लाइन है वो क्या है? हॉकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ और हॉकी। तो गोल्फ और हॉकी किस में है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। गोल्फ और हॉकी क्या है? बी ऑप्शन इसका क्या? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4th। बस ऑब्जर्वेशन करना था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डीआई आ गया। डीआई में बोला गया नीचे दिए गए वृत्त आरेख में मासिक आय का प्रतिशत दिया गया है और बताया गया कुल आय कितनी है? 70,000। कुल आय कितनी है? 70,000 रुपये है। हमने पूछा गया परिवार के पास केवल भोजन और महीने के चिकित्सा के बाद कितनी राशि बची। अगर भोजन और चिकित्सा में हटा देते हैं उसके बाद कितनी राशि बची। तो भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 28%। और चिकित्सा पर कितना खर्च कर रहा है? 10%। तो 10 और 28, 28 और 10, 38% अगर हटा देते हैं, तो अगर उसकी 100% इनकम है तो उसमें से अगर हमने 38% हटा दिया तो कितना बचा? 62%। हमसे यही 62% की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो 62% 70,000 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 70,000 62/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 1 43 और डबल जीरो, यानी 43,400। 43,400 सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हमसे बोला यदि मोना और सोना मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, मोना उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमसे बताना है सोना अकेले उसी काम को 24 दिन में कर रही है, सोना उसी काम को 24 दिन में पूछ रही है, मोना पूछ रही है, तो क्या आ जाएगा? 72 एलसीएम, 18 चौक 72, 24 3 72। सोना की एफिशिएंसी अगर 3 है और इन दोनों की 4 है, तो मोना की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। मोना की एफिशिएंसी 1 काम कराना है 72, तो 72/1 आंसर 72 राइट आंसर।
ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 80,000। पहले वर्ष 8% की कमी हो गई। 8% की कमी का मतलब हो गया 92/100। फिर दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो गई। 5% की वृद्धि हो गई मतलब 1/20 यानी कि 20 से 21 हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नीचे 2,000 है, ऊपर 80 यानी 3 जीरो से 3 जीरो पहले काट लेते हैं। 1 2 3 जीरो, 2 से कट करेंगे तो हो गया 40। और इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। 4 दूनी 8 और 9 चौको 36 इंटू 21 ज़ीरो और लास्ट में 8। लास्ट में 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए कि देखो यूनिट प्लेस में सिर्फ 80 एक ही पोजीशन पे आ रहा था, लास्ट में 8 केवल एक ही पोजीशन है। इसका मतलब क्या है? यही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो अगर अभी तक ये देखिए मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं 1 बाई 1 करके। आज दूसरा सेट भी पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सेशन, अगर अभी तक आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने पूरा सेशन देखा। और सबसे पहले मुझे बता दीजिए, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आपने मेरा दूसरा वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया है, तो मुझे बता दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अभी अगर आपने अब मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के आप मेरा पहला वीडियो भी देख लीजिए और बराबर लगे रहिए। मैं आप लोगों को डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ 25 क्वेश्चन का। जब तक आपके CHSL और CHL का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, MTS का एग्ज़ाम और CHSL का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है, तब तक आप लोगों को बराबर डेली एक क्लासेस मिलेंगी। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे बताइए, सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन से डिस्कस कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। और इसकी PDF, इस पूरे क्वेश्चंस की PDF लिखे हुए सॉल्यूशन के साथ सारी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी, जिसका जिसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतनी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।